नमस्कार दोस्तों, YouTube के द जॉब रूट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के एक चैप्टर जो होता है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड रिलेशन जो है वो मोस्टली जो एक फैमिली होती है, फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और फैमिली ट्री जैसे बनाते हैं किसी के दादा पिता इस तरह के। तो उसके बाद जो फैमिली ट्री के बाद जैसे एक क्वेश्चन हम सबने सुना होगा कि उसके पिता का, माता का, बहन का, भाई का एक से दूसरे का क्या रिलेशन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली ब्लड रिलेशन में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। अ, जैसे आज जो हम ये वीडियो करने वाले हैं वो मोस्टली रेलवेज और एसएससी के लिए होगा। तो रेलवे परीक्षा में कुछ वेटेज होते हैं क्वेश्चन के लिए, किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो मतलब ये एकदम फाइनल नहीं है कि इतना पूछा ही जाना है, ये ज़्यादा और कम हो सकता है। मतलब एवरेज है कि एनटीपीसी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं ब्लड रिलेशन से, और ग्रुप डी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, मतलब हर साल ये पूछे ही जाते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। सिंबल्स ऐसे, अगर सिंबल्स का यूज करते हैं तो हमें सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये सिंबल जो है वो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे कुछ लोग पुरुष के लिए प्लस का यूज करते हैं, महिला के लिए माइनस का यूज करते हैं, और विवाहित जोड़ा के लिए बराबर का यूज करते हैं, और भाई बहन के लिए माइनस का यूज करते हैं। और उसी में कुछ लोग पुरुष के लिए वर्ग का प्रयोग करते हैं, महिला के लिए वृत्त का प्रयोग करते हैं, विवाहित जोड़ा के लिए द्विमार्गी तीर का प्रयोग करते हैं, और भाई बहन के लिए एकल एक क्षैतिज जगह यानी माइनस का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से ही पढ़ा हूँ, तो जिस जो पढ़ा हूँ मैं उसके हिसाब से मैं जो हूँ पुरुष के लिए त्रिभुज का प्रयोग करता हूँ, महिला के लिए वृत्त का प्रयोग करता हूँ, विवाहित जोड़ा के लिए प्लस का प्रयोग करता हूँ, और माइनस ये जो भाई बहन है, भाई बहन के लिए मैं कोई सिंबल का प्रयोग नहीं करता हूँ, बस उनके बगल में लिखता हूँ। तो इस तरह से मैं प्रयोग करता हूँ। तो अब देखिए, पीढ़ी चार्ट का अगर हम देखें तो पीढ़ी के चार्ट के हिसाब से देखें तो जैसे ये जनरेशन 3 अगर हम मान लेते हैं खुद को, जैसे हम या मेरा अपना भाई बहन या कजन कोई, तो फिर हमसे जो ऊपर वाले होंगे, जैसे हमारे पिता माता चाचा बुआ मामा, वो हम ऊपर लिखेंगे। और जैसे उसके बाद जो उनसे ऊपर यानी माने पिताजी के पिताजी यानी हमारे दादा दादी नाना नानी, ये लोग इनसे ऊपर लिखे जाएंगे। और वहीं हमसे जो नीचे यानी हमारे बेटा बेटी भतीजा भतीजी, उनके लिए हम नीचे लिखेंगे। तो अभी हम कुछ, जैसे वो अभी हमने सिंबल्स पढ़ा था, जो भी चिन्ह पढ़े थे उसके लिए, तो उससे सिंबल्स कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं कुछ ऐसे नॉर्मल सिंपल सा एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि जिससे हम समझ पाए कि सिंबल्स का यूज कैसे करना है। तो जैसे अगर पहला क्वेश्चन हम ये देखें तो पहला क्वेश्चन आता है कि जैसे ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है। तो इसके बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए जो है पिता है यानी ए का जेंडर भी मालूम चल गया, पुरुष है, तो ए पुरुष है तो त्रिभुज बना देंगे। और उसके बाद बी का पिता है यानी बी का पिता है तो बी नीचे होगा, उसके पिता ऊपर होंगे, इस तरह से। अब दूसरा क्वेश्चन जो है कि ए जो है बी की माँ है, बी की माँ है, तो उनके लिए जो हम बनाएंगे ये सिंबल्स का यूज करके जो हम बनाएंगे, तो ये हो जाएगा, जैसे ए माँ है तो ये महिला है तो इनके लिए वृत्त का प्रयोग करेंगे, और बी की माँ है तो बी की माँ हो जाएगी ए। और तीसरा क्वेश्चन जो अगर हम देखते हैं तो है ए जो है बी का बेटा है, तो ए जो है बी का बेटा है यानी बी बड़ा है तो बी ऊपर हो जाएगा, और ए जो है बेटा है यानी नीचे, और बेटा का मतलब पुरुष है तो त्रिभुज के अंदर इसको रख लेंगे। वैसे ही अगर चौथा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ए और बी जो क्या है, दोनों भाई हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग,
डायग्राम बनाएंगे तो ए और बी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई और बहन जो भी होते हैं तो हम उनको ऊपर नीचे ऐसे नहीं लिखते। ऊपर नीचे सिर्फ हम ये बेटा बेटी दादा दादी वाले केस में जाएंगे तब, चाचा बुआ उस सब केस में जाएंगे तब ऊपर नीचे। अगर भाई बहन या पति पत्नी है तो हम दोनों को एक ही लाइन में लिखेंगे। जैसे ए और बी दोनों भाई हैं तो ए और बी दोनों भाई हो गए, और भाई हैं तो दोनों पुरुष हैं तो इसीलिए दोनों का त्रिभुज दे देंगे तो ये भाई हो गए। अब जैसे उसके आगे आगे जाएं तो हम पांचवा क्वेश्चन अगर देखें तो ए इज, मतलब ए जो है वो बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, लेकिन बी जो है ए की बहन है। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो ए जो है बी का भाई है तो ए पुरुष है तो उसके लिए त्रिभुज, लेकिन उसके अगला ही लाइन क्या है कि बी जो है ए की बहन है, ए की बहन है मतलब महिला है, इसलिए इसके लिए सर्कल का, वृत्त का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है उसमें कि ए जो है बी की पत्नी है, बी की पत्नी है तो उसके लिए जो हम डायग्राम बनाएंगे, तो मैंने अभी बताया था कि ए पत्नी और भाई बहन होते हैं तो वो सेम ही लाइन में लिखे जाते हैं। तो और वैवाहिक जीवन है तो उसके लिए प्लस सिंबल का यूज करते हैं हम। तो ए जो है ए बी की पत्नी है, यानी ए जो है महिला है और बी जो है पुरुष है। ऐसे इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। और एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है, ए जो है बी का चाचा है। तो चाचा कहने का मतलब बी का चाचा, यानी बी, तो बी के बारे में जेंडर हमें पता नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। और बी चाचा कब होते हैं, जब इन बी के पापा होंगे और पापा का भाई होगा, तो पापा का भाई होगा तो वो चाचा हो जाएंगे, यानी ये जो है चाचा हो गए। अब उसी तरह से अगर ग्रैंड देखते हैं, अगर हम जैसे कि अगर ये आठवां क्वेश्चन अगर हम देखें कि ए जो है बी के दादाजी हैं, तो अगर दादाजी हैं इनके लिए डायग्राम बनाए हम पहले, तो बी के दादाजी यानी बी के पिताजी कोई होंगे और उनके पिताजी कोई होंगे, यानी ए जो है तब दादाजी हैं, तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे। तो ये आई थिंक डायग्राम हम समझ गए हैं क्या। और फिर एक और हम ऐसे डायग्राम बना लेते हैं कि ये है कि ए जो है बी की बहू है, बहू है तो बहू के लिए हम कैसे डायग्राम बनाएंगे, बी की बहू यानी बी, तो बी के बारे में हमें नहीं पता है कि वो महिला है या पुरुष है, तो बहू कब होगी, जब बी के बेटा से किसी की शादी होगी। तो बी के बेटा की ए से शादी हुई तो ए अभी बहू बन गई उसकी। तो इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। आई होप डायग्राम कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब रिश्तों की शब्दावली, जो रिलेशंस है, किस तरह से रिलेशन, ये रिलेशंस हम लोग जानते हैं कि किस तरह के रिलेशंस होते हैं, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ। जैसे पिता के पिता को दादाजी कहते हैं, तो ये वाला डायग्राम हम थोड़ी देर पहले ही देखे थे। पिता के भाई को चाचा कहते हैं, तो पिता के भाई को चाचा कहते हैं, तो उसके लिए जो डायग्राम बनाएंगे हम, तो जैसे ये मैं हो गया और मेरे पिताजी, यानी मेरे पिताजी और पिताजी के भाई यानी चाचा, यानी ये हो गए मेरे चाचा। ये अब पिता की बहन, वैसे ही मैं ये यहाँ पे हो गया और ये मेरे पिताजी और उनकी बहन ये, तो ये हो गई मेरी बुआ। वैसे ही चाचा का पुत्र जो है चचेरा भाई, यानी ये मैं हो गया, ये मेरे पिताजी और पिताजी के भाई मेरे चाचा जी और उनके बेटा यानी मेरे ये जो है, ये जो हो गया चचेरा भाई हो गया। अब वैसे ही ये माता के रिलेशन में, अगर अपने माता के रिलेशन में जाएंगे तो माता के पिता यानी नाना, तो माता के पिता के लिए जैसे ये हम हैं तो ये हमारी माँ हो गई,
और उनके पिता यानी ये हमारे नाना जी हो गए। अब माता का भाई कहने का मतलब ये मैं हो गया और ये मेरी माता जी और ये उनका भाई। तो ऐसा डायग्राम बनेगा मामा के लिए। और माता की बहन यानी मौसी, यानी ये मैं, ये मेरी माँ और ये उनकी बहन, यानी ये हो गई मौसी। अब मामा का पुत्र कब, जैसे ये मैं, ये मेरी माँ और माँ के भाई मेरे मामा और उनका बेटा, तो ये हो गया मेरा ममेरा भाई। तो आई थिंक हम जितने रिश्ते होते हैं अप्रोक्सीमेटली सारे रिश्तों के लिए हम डायग्राम एक ये इस स्लाइड में और इसके आगे वाले स्लाइड में हम सारा देख चुके हैं कि किस तरह से डायग्राम बनता है रिश्तों के लिए। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में। तो पहला क्वेश्चन होता है इशारा करने वाला प्रश्न। जैसे ये क्वेश्चन जो होता है, आपने ये सुना होगा कि कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, वो किसी आदमी की तरफ इशारा करता है या फिर कोई फोटो की तरह, कोई तस्वीर की तरह इशारा करके संकेत करके बताता है कि वो मेरे चाचा के पापा के बेटा के बेटी का है, तो फिर उससे मेरा क्या रिश्ता है। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको हल करने के लिए स्वयं को, जो स्पीकर होता है उसको खुद के जगह पे, स्पीकर के जगह पर खुद को रखेंगे तो उस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और एक ये टिप्स और ट्रिक्स ये भी है कि क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चंस में ये अगर क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं तो वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो कोडेड सिस्टम होता है। कोडेड कहने का मतलब है कि उसमें सिंबल का यूज किया जाता है और उस सिंबल का, जैसे उस सिंबल का एक रिश्ता में मतलब होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये जो है P प्लस क्यू, तो यहाँ पे P प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, P क्यू का पिता है, यानी P जो है वो Q का पिता है। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। और P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू का मतलब क्या हो गया, P जो है Q की बहन है, यानी P जो है एक महिला है, बहन है, और Q की किसकी बहन है, Q की बहन है। इस तरह से। तो चलिए हम कुछ उदाहरण की तरफ चलते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन होता है। तो जैसे, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा उदाहरण की तरफ बढ़ने से पहले, कि ब्लड रिलेशन में हम किसी भी नाम से जेंडर को जज नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, जैसे जय मान लीजिए, अमन मान लीजिए, रवि मान लीजिए, और लड़की के नाम के लिए मान ले सुनीता मान लीजिए, नीता मान लीजिए, मानसी मान लीजिए। इस तरह के कुछ नाम हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमारे इंडिया में ये सुनीता, नीता, मानसी, ये लोग फीमेल्स का नाम होता है और ये मोस्टली मेल का नाम होता है, यानी पुरुष का नाम होता है। लेकिन फिर भी ये हमें पता रहते हुए भी ब्लड रिलेशन में अगर जब तक ये जो इनका जेंडर है वो डिसाइड नहीं करे क्वेश्चन में, तब तक हम उसको महिला या पुरुष नहीं मानेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, इसको आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान में रखेंगे। तो अभी चलिए हम पहला एग्जाम्पल जो है उसके तरफ देखते हैं कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए साइमन ने कहा। तो ये हो गया साइमन ने क्या कहा कि वह मतलब महिला मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, यानी साइमन के पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो ये क्या होगा, इसकी बुआ की बेटी, यानी इसकी कजन। ये हो गया आंसर। अब दूसरा एग्जांपल जो कोडेड फॉर्मेट में होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे a प्लस बी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, a जो है b का पिता है, यानी a जो है वो b का पिता है। और वैसे ही यहाँ a गुना b का मतलब क्या हुआ कि a जो है b की बहन है, a जो है b की बहन है। तो इस तरह से अब आगे क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करना चाहें तो c गुना d प्लस e जो क्वेश्चन है उसमें क्या करते हैं, c गुना d का मतलब क्या हुआ, c जो है
वो डी की बहन है। ऐसे अगर यहाँ पे रखते हैं सी गुना डी, यानी सी जो है डी की बहन है, इस तरह से। अब डी प्लस ई के लिए क्या है, जैसे अगर ए प्लस बी में देखें हम, तो डी प्लस ई का मतलब हो गया कि डी जो है ई का पिता है, यानी डी जो है ई का पिता है। तो उस तरह से सी का ई से क्या संबंध है, यानी सी का ई से क्या संबंध है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बुआ हो जाएगी, इसके पापा की बहन यानी बुआ, यानी आंट हो जाएगा इसका आंसर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अभी मैंने इस वीडियो में क्या किया हूं कि कुछ क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरह का क्वेश्चन का एक सेट बनाया हूं। तो चलिए उसके तरफ बढ़ते हैं। तो मैं मतलब टोटल 20 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है जो एनटीपीसी मतलब रेलवेज एसएससी वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन है, उसके तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तो कोई तस्वीर है उसके तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, तो मान लीजिए ये आदमी है कोई, वो कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मेरा कोई भी भाई और बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। तो इसको यहां से सॉल्व करते हैं कि ये आदमी है, ये आदमी है उसका, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। उस आदमी, तो मान लीजिए जो आदमी जो तस्वीर में है, ये आदमी है तस्वीर वाला, जो तस्वीर में है, तो उसके क्या कह रहा है कि उस आदमी का पिता, यानी जो तस्वीर वाले आदमी के पिताजी जो हैं, वो मेरे पिता का बेटा है, यानी मेरे पिताजी का बेटा है। मेरे पिताजी कोई होंगे और उनका बेटा, लेकिन उसी क्वेश्चन में ये भी लाइन लिखा हुआ है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, इसीलिए उसका कोई भाई और बहन नहीं है। तो यानी ये हो गया जो आदमी जो इशारा कर रहा है, और ये जो आदमी हो गया जिसका तस्वीर है, यानी जो है वो आदमी अपने बेटे के तस्वीर के तरफ इशारा करके कह रहा है कि उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है और मेरा कोई भाई बहन नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, और नहीं तो फिर आप दोबारा से ये वीडियो देख सकते हैं बैक करके। दूसरा क्वेश्चन जो है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो महिला की तरफ इशारा करके एक पुरुष ने कहा कि उसके इकलौते भाई का बेटा, उसके का क्या मतलब हुआ, महिला, यानी महिला के इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। यहाँ पे मेरी पत्नी का भाई है, यानी पुरुष की पत्नी का भाई। यहां तक समझ में आ गया, ये वाला लाइन मेरी पत्नी का भाई, ये डायग्राम बन गया। उसके बाद जो महिला है, मान लीजिए महिला वाला डायग्राम हम दूसरे साइड बनाते हैं, तो महिला का इकलौते भाई का बेटा है, तो महिला का इकलौता भाई और उसका बेटा जो है मेरी पत्नी का भाई, मतलब ये जो आदमी है और ये जो आदमी है दोनों सेम है। तो अगर दोनों डायग्राम को हम कंबाइन कर देते हैं तो ये बनता है, हाँ, तो ये डायग्राम बनता है ऐसा। तो ये क्या हुआ, ये जो आदमी, ये पुरुष जो हो गया, जो इशारा करके महिला की, और ये महिला हो गई। तो अब ये डायग्राम बन गया। तो अब वो इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस महिला, वह महिला जो है उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो ये पुरुष है, पुरुष की पत्नी, पत्नी का भाई यानी साला, और साला के पिताजी यानी ससुर जी, और ससुर जी की बहन यानी ससुर जी की बहन। ये हो गया आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन के तरफ देखते हैं कि ए जो है बी की बहन है, यानी ए जो है वो बी की बहन है। अब अगला लाइन है सी जो है बी की माता है, सी जो है बी की माता है। और उसके अगला लाइन है डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है। ई जो है डी की माता है, ई जो है डी की माता है। तो हमने डायग्राम बना लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ए डी से कैसे संबंधित है, ए जो है डी से कैसे संबंधित है। तो डी बेटी, और बेटी का बेटी, बेटी की बेटी क्या होती है, नातिन।
तो ये हो जाएगा पोती और नातिन वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें है पी जो है क्यू का भाई है। पी जो है क्यू का भाई है। आर जो है क्यू की माता है। आर जो है क्यू की माता है। एस जो है आर का पिता है। एस जो है आर का पिता है। और टी जो है एस की माता है। टी जो है एस की माता है। तो इसमें बताना है पी का एस से क्या संबंध है। पी का एस से क्या संबंध है। तो एस से संबंध जो है वो बेटी और बेटी का बेटा यानी नाती। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो कोडेड फॉर्मेट में है, तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ए प्लस बी में ये लिखा हुआ है कि ए बी का भाई है। तो ए जो है बी का भाई है। अब ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए जो है बी की पत्नी है। ए जो है बी की पत्नी है। तो पत्नी के लिए हम क्या करते थे, प्लस, और ए जो पत्नी है तो सर वृत्त और ये त्रिभुज। अब तीसरा कोडेड है कि ए गुना बी का मतलब होता है ए जो है बी की पुत्री है, यानी ए जो है बी की पुत्री है, इस तरह से। तो अभी हम देखते हैं। तो ये अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P गुणा Q माइनस R प्लस S। तो P गुणा Q को अगर इसके हिसाब से देखें, A गुना B है तो A जो है बेटी हो जाती है, B की पुत्री हो जाती है। तो उसी तरह से P जो है यहाँ पे पुत्री हो जाएगी, किसकी पुत्री हो जाएगी, Q की। और उसके बाद Q माइनस आर, तो Q माइनस आर में Q और R पति पत्नी हो जाएगा, और A माइनस बी में A और B पति पत्नी है, तो Q माइनस आर में Q और R पति पत्नी हो जाएगा, जिसमें Q पत्नी हो जाएगी और R पति हो जाएगा। अब R प्लस एस में A प्लस बी में A जो है B का भाई हो जा रहा है, तो R प्लस एस में R जो है इसका भाई हो जाएगा। तो अब आगे, ये तो हमने डायग्राम बना लिया क्वेश्चन कोड के हिसाब से। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि P S से कैसे संबंधित है। P जो है S से कैसे संबंधित है। तो ये भाई और भाई की बेटी, भाई की बेटी क्या होती है, भतीजी। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। एक लड़की को परिचय देते हुए एक लड़के ने कहा, वह का मतलब वो लड़की, मेरे मेरे चाचा के पिता की बेटी है। मतलब वो जो लड़की है वो मेरे चाचा, यानी जो लड़का है उसके चाचा। चाचा कैसे बनाएंगे, लड़के के पिता और पिता का भाई चाचा। तो लड़के के चाचा के पिता की बेटी है, यानी ये जो लड़का हो गया और वो लड़की हो गई। तब इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ये चचेरा और ममेरा भाई हो गए। लड़का जो है वो लड़का उस लड़की से, लड़का क्या हो गया, चचेरा या ममेरा भाई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ए और बी भाई हैं। ए और बी जो है भाई हैं। सी और डी बहनें हैं। कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो उसके लिए अलग हम डायग्राम बना लेते हैं। सी और डी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए और बी भाई है। और ए का बेटा जो है डी का भाई है, यानी ए का बेटा जो होगा वो डी का भाई होगा, यानी डी का भाई होगा ए का बेटा। अब यहाँ से हम कर सकते हैं डी और सी दोनों बहन है, ये पहले से हम लोग को पता है। अब तो फिर अब क्वेश्चन पूछता है बी सी से कैसे संबंधित है। बी जो है सी से कैसे संबंधित है, तो ये इसके पिताजी और पिताजी के भाई यानी चाचा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एम एन जो कोडेड वाले में है कि एम एट द रेट एन का मतलब है कि एम जो है एन की माता है। और दूसरा एम डॉलर एन का मतलब होता है कि एम जो है एन का पति है, यानी एम जो है वो एन का पति है। और तीसरा जो है एम हैशटैग एन,
इसका मतलब होता है कि m जो है n की बहन है। तो हमने सारे जो कोड थे उसके हिसाब से डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि p@q$r#s, तो उसके हिसाब से अगर हम बनाएं तो p@q, एट द रेट का मतलब क्या हुआ कि जो पहले वाला है वो माँ है, यानी p जो है q की माँ है, p जो है q की माँ है। और दूसरा जो है $r, डॉलर कहने का मतलब है जो पहले वाला है वो पति है और बाद वाला जो है पत्नी है, तो Q जो है पति है और R जो है पत्नी है। अब R#S में R जो है बहन है, और जो पहले वाला है वो बहन है और बाद वाला का के बारे में नहीं पता, वो भाई भी हो सकता है, मतलब पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। उसी तरह R और S में R बहन है ये पता है। तो अभी अब हमारा डायग्राम बन गया। तो P जो है S से कैसे संबंधित है, P जो है S से कैसे संबंधित है, तो S यानी बहन, बहन का पति और पति की माँ, यानी एक तरह से सास जैसा कुछ बनता दिख रहा है यहाँ पे, तो वो हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि x जो है y के बेटे का भाई है, तो ये वाला डायग्राम हम बनाते हैं। y के बेटे का भाई है, कौन है, x। तो x y से कैसे संबंधित है, तो x जो है y से कैसे संबंधित है, तो y यानी इसके बेटा और बेटे के बेटा पोता और पोता का भाई पोता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह का मतलब वो व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो रोहित ने कहा, क्या कहा रोहित ने, कि मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। वह जो व्यक्ति है वो मेरी माता यानी रोहित की माता के पिता का इकलौता पुत्र है। तो रोहित उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो ये वाला रिलेशन क्या हो गया, माता का भाई, यानी जैसे रोहित उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो बहन का ये जो है, बहन का या तो ये बेटा हो सकता है या बेटी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है कि ये बेटा है या बेटी, लेकिन ये ऑप्शन में भी नहीं है कि हम तय नहीं कर सकते हैं या डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है नहीं। तो ऑप्शन में क्या क्या देखिए देखते हैं, भाई, तो भाई तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये नहीं होगा। बेटा भी पॉसिबल नहीं है। भतीजा नहीं हो सकता, क्योंकि भतीजा भाई का बेटा होता है। अगर बहन का बेटा होता है तो उसको भांजा कहते हैं, भांजा भांजी कहते हैं बहन के बेटा को, और भाई के बेटा को भतीजा भतीजी कहते हैं, तो इसीलिए भतीजा भी नहीं होगा, तो भांजा आंसर हो जाएगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन से मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको एक ही क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या क्या है। इसी ऑप्शन में अगर तय नहीं कर सकते रहता तो तय नहीं कर सकता आंसर हो जाता, क्योंकि आर का जेंडर हमें पता ही नहीं है। रोहित है, हम ऐसे जानते हैं कि रोहित लड़का होता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि ये लड़का है। तो अब 11 नंबर क्वेश्चन जो है, क्यू जो है पी का बेटा है, यानी क्यू जो है पी का बेटा है, क्यू जो है पी का बेटा है, पी का बेटा क्यू हो गया। एक्स जो है क्यू की बेटी है, एक्स जो है क्यू की बेटी है, एक्स जो हो गई क्यू की बेटी हो गई। अब आर जो है एक्स की बुआ है, यानी बुआ यानी उसके पिता की बहन, यानी आर जो है उसकी बुआ हो गई यहाँ पे। अब एल जो है आर का बेटा है, एल जो है आर का बेटा है। अब तो यहां तक तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायग्राम हमने क्वेश्चन के हिसाब से बना लिया। एल पी से कैसे संबंधित है, यानी एल जो है वो पी से कैसे संबंधित है, तो पी का ये बेटा उसकी बहन, यानी ये बेटी हो गई, और बेटी का बेटा क्या होता है, पोता, या पोता तो नहीं, नाती होता है, तो नाती हो जाएगा आंसर। अब 12 नंबर क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। वह का मतलब वो महिला,
मेरे पिता की पत्नी, यानी नूर के पिता की पत्नी के दामाद, तो इनकी कोई बेटी होगी, और बेटी तो ये दामाद हो गया उनका, तो दामाद की पत्नी है, यानी इस फीमेल के बारे में बात हो रही है। तो अभी क्या कह रहा है कि महिला नूर से कैसे संबंधित है, यदि नूर की कोई बहन नहीं है, यानी नूर की कोई बहन नहीं है, तो उनका ये खुद के बारे में ये हो जाएगा, नूर नहीं शादी की होगी, यानी वो खुद के बारे में बात कर रही है, तो इसलिए इसका आंसर नूर स्वयं हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ए, अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, सी जो है बी का भाई है। अब सी जो है बी का भाई है, डायग्राम बन गया। अब डी ए का पिता है, डी जो है ए का पिता है, यहां तक हो गया। तो बी डी से कैसे संबंधित है, बी जो है डी से कैसे संबंधित है। अब बी के बारे में हमें ये पता नहीं है कि वो महिला है या पुरुष है, या मतलब, तो फिर जैसे उसकी बेटी है और बेटी का सेम, तो वह या तो ये ए की भाई हो सकती है या बहन हो सकती है, लेकिन हम ये कह नहीं सकते हैं कि कौन है। तो डी का ये है कि बी, डी का मतलब हो गया कि बी जो है उसकी या तो बेटा हो सकती है या बेटी हो सकती है। तो हम यहाँ जानकारी अधूरी क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बेटा या बेटी ऑप्शन है हमारे पास। बेटा या बेटी अगर ऑप्शन नहीं रहता तो हम जानकारी अधूरी है क्वेश्चन का सिलेक्ट करते, ऑप्शन का सिलेक्ट करते। अभी आगे क्वेश्चन जो है 14 नंबर, उसमें P भागा P डिवाइडेड बाई Q का मतलब होता है P जो है Q की बहन है, Q की बहन है। और दूसरा जो कोड है P गुणा Q का मतलब होता है P जो है Q का भाई है। तीसरा कोड है P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू का मतलब होता है P जो है Q की माता है, यानी P जो है Q की माता है। और चौथा कोड जो है P प्लस क्यू, उसका मतलब है P जो है Q का पिता है। तो डायग्राम हमने ये कोड के हिसाब से बना लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि M T का मामा है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन से जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन हम कितना सारा ऑप्शन सॉल्व करेंगे और ऑप्शन सॉल्व करके हम उसके कि कौन सा ऑप्शन सही है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रिक भी होता है कि जैसे मैं आपको समझाता हूं कि एम जो है टी का मामा है, मामा है कहने का मतलब एम जो है वो पुरुष है। तो अगर किसी भी ऑप्शन में एम महिला आ रही है तो वो आंसर नहीं होगी। जैसे अगर हम ये नीचे से सॉल्व करना शुरू करें इसको, तो एम डिवाइडेड बाई आर, यानी एम भागा आर का मतलब है यहाँ, जैसे पी भागा क्यू का मतलब है जो पहले वाला है वो बहन है, यानी एम भागा आर में जो क्या होगा वो बहन होगी। बहन क्या होती है यहाँ पे, महिला। यहाँ भी एम भागा आर है तो महिला, लेकिन हमें क्या चाहिए कि एम पुरुष चाहिए, महिला नहीं चाहिए, यानी ये दोनों आंसर गलत है, महिला है तो। अब देखिए उसके ऊपर क्या है कि एम गुना आर, एम गुना आर का मतलब जो पहले पी गुना क्यू में जो पी पहले वाला है वो भाई है, यानी एम गुना आर और एम गुना आर यहाँ भी, तो एम और ये दोनों भाई है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब एम गुना आर में एम भाई है और आर के बारे में अभी पता नहीं है, तो आर प्लस टी, अब आर प्लस टी ये वाला ऑप्शन देखते हैं हम। तो अगर इसके हिसाब से डायग्राम बनाए तो एम जो है वो आर का भाई है। उसके बाद आर प्लस टी, यानी आर पी प्लस क्यू में जैसे पहले वाला है वो पिता होता है, तो आर प्लस टी में आर जो है वो पिता है, किसका पिता है, टी का। तो अब देखिए, अब ये वाला ऑप्शन जो है कि टी का एम क्या है, टी के पिता, पिता का भाई, यानी ये चाचा हो गए, लेकिन हमें क्वेश्चन किसका है, मामा का, तो ये नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन मैं एक डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं। तो एम गुना आर का मतलब हो गया कि एम जो है वो आर का भाई है। अब आर माइनस टी, आर माइनस टी अगर ये वाला पी माइनस क्यू हम देखते हैं, तो जो पहले वाला है वो माँ है, यानी आर माइनस टी में भी आर माँ होगी किसकी, टी की, और माँ का भाई मामा होते हैं, इसीलिए आंसर ये हो गया।
आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि ए बी की माँ है, यानी ए जो है बी की माँ है, सी जो है ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, डी जो है ई का भाई है। तो अभी कुछ है नहीं, डी जो है ई का भाई है, इसके लिए अलग से डायग्राम बना लेते हैं इस लाइन के लिए। ई जो है बी की बेटी है। अब क्या है, ई जो है बी की बेटी, यानी बी की बेटी हो गई ई। अब हमें इस डायग्राम से यहाँ पे डी आ जाएगा, ई का भाई है डी इसलिए। तो अभी क्वेश्चन कहता है कि डी की नानी कौन है, डी की नानी कौन है, डी उसकी डी की ये बहन, यानी दोनों सेम होंगे तो बहन, बहन की ये, और बहन के या तो ये पिताजी हो सकते हैं ये, या माताजी हो सकती है, लेकिन उनके ऊपर ए है, यानी मैटरनल, सॉरी इस क्वेश्चन को हमने ये गलत डायग्राम बना लिया है एक्चुअली। तो मैं बताता हूँ कहाँ डायग्राम हमने गलत बना लिया पहले से ही एक्चुअली। एक मिनट रुकिए, हाँ इरेज करते हैं हम, ये वाला इरेज करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, क्या मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। इसी तरह से आपको कुछ ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। तो एग्जाम में आप पूरा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ए बी की माँ है, तो ए जो है यहाँ पे बी की माँ है, हम यहाँ पे फादर ले लिए थे, उनके पिता ले लिए थे। बाकी बाकी उसी तरह से सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, डी जो है ई का भाई है, तो उसके लिए अलग डायग्राम हमने बना लिया है। और ई जो है बी की बेटी है, ई जो है बी की बेटी है, और उसके बाद बी की बेटी है तो फिर और ई का भाई है डी, तो ये यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है डी की नानी कौन है, तो डी की बहन, और बहन की ये पिता या माता कोई भी, और उसकी माँ यानी ए हो सकती है। अब इसमें कुछ लोग को समझ में आया कि बी, कुछ लोग कहेंगे कि बी तो अगर वो माँ नहीं हुई पिता हुए तो, पिता हुए तो पिता हुए तो वो तो दादी हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने क्या बोला था कि हम ऑप्शन, हमें टिक करना है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में वैसा ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि हम तय नहीं कर सकते हैं, पूरी जानकारी नहीं है, इस तरह का ऑप्शन है। इसीलिए हमको, क्योंकि सबसे सूटेबल जैसे बी है, तो बी तो नानी हो नहीं सकती है, सी भी नहीं हो सकती है, ई भी, ई तो हो ही नहीं सकता है। तो हम ई सुटेबल है, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन वो हो सकता है, इसीलिए हमने ए मार्क किया। क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा, तो सुबोध ने कहा कि वह का मतलब वो लड़की जो है मेरी माँ के इकलौते भाई की बेटी है, यानी ये सुबोध हो गया, सुबोध की माँ के इकलौते भाई की बेटी, यानी वो महिला। तो सुबोध का उस लड़की से क्या संबंध है, तो उस लड़की से सुबोध का क्या संबंध है, ये पिता, पिता ये पिता और पिता का ये भाई। तो सुबोध का उस लड़की से क्या, सुबोध का उस लड़की, ये पिता और पिता की बहन, और बहन का ये बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है, और ये इसमें बहन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए पिता का ये चचेरा भाई हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे कि राम जो है श्याम का भाई है, राम जो है श्याम का भाई है, महेश जो है राम के पिता हैं, यानी महेश जो है राम के पिता हैं, जगत जो है प्रिया का भाई है, तो अलग से हम डायग्राम बना लेते हैं। जगत जो है प्रिया का भाई है, और प्रिया जो है श्याम की बेटी है, प्रिया जो है श्याम की बेटी, यानी ये श्याम की बेटी हो गई यहाँ प्रिया, श्याम की बेटी हो गई यहाँ प्रिया। प्रिया और प्रिया का भाई हो गया जगत।
तो इसमें श्याम के बारे में हमें, जैसे क्वेश्चन फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि श्याम का भी हमें जो जेंडर है वो पता नहीं चल पा रहा है। तो राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है। महेश जो है राम के पिता है, महेश जो है राम के पिता है। जगत जो है प्रिया का भाई है, जगत जो है प्रिया का भाई है। और प्रिया जो है श्याम की बेटी है, प्रिया जो है श्याम की बेटी है। तो हमें श्याम का जेंडर नहीं पता है, इस चीज को ध्यान में। तो जगत का चाचा कौन है? जगत का चाचा यानी जगत, तो जगत के पिता होंगे, पिता होंगे। या फिर माँ, अगर माँ हुई तो राम मामा हो सकते हैं, या फिर ये अगर पिता हुए तो चाचा हो सकते हैं। लेकिन श्याम का जेंडर क्लियर नहीं है और ऑप्शन में तय नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए हम तय नहीं किया जा सकता को मार्क करेंगे। अगर वहीं तय किया नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन में नहीं रहता, इसके जगह पे प्रिया कुछ ऐसा रह जाता, तो हम राम को मार्क कर सकते थे। 18 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो ए जो है, ये ए हैशटैग बी का मतलब होता है, ए जो है बी का पुत्र है, यानी जो पहले वाला है वो पुत्र है। और ए एट द रेट बी का मतलब है कि ए जो है बी की माँ है, पहले वाला जो है जो माँ है। तीसरा जो है ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब है कि ए जो है बी की पत्नी है, यानी पहले जो है वो पत्नी है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्स हैशटैग वाई एंड जेड। तो एक्स हैशटैग वाई यानी जो पहले वाला है क्या है, वो बेटा है, यानी एक्स जो है बेटा है किसका, वाई का। वाई एंड जेड, वाई एंड जेड में वाई और जैसे ए एंड बी में ए और बी पति पत्नी है, वैसे वाई और जेड पति पत्नी है। जो पहले वाला है वो पत्नी है, बाद वाला है जो पति है। तो जेड एक्स से कैसे संबंधित है, तो जेड जो है एक्स से कैसे संबंधित है, एक्स के पिता हो गया। अगला क्वेश्चन, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, कोई महिला है, उसने कहा कि इसके भाई, इसका मतलब क्या, वो आदमी के बारे में बात चल रहा है, इसके भाई के पिता, तो ये आदमी हो गया। अगर हम दोनों को अलग अलग करके एक साथ कंबाइन करते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके भाई का पिता यानी आदमी के भाई का पिता, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। अब मेरे पिता और मेरे पिता के पिता यानी दादाजी, तो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं, तो इकलौते बेटे तो यही हो गया, यानी ये वाला जो हो गया और ये वाला जो हो गया दोनों सेम हो गया, दोनों सेम हो गया। तो अगर ये दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों डायग्राम को कंबाइन कर देते हैं, तो ये डायग्राम ये ऐसा बनेगा, ऐसा बन गया डायग्राम। और इस डायग्राम में वो जो हो गया वो महिला जो इशारा करके बता रही थी, और उसके बाद ये जो हो गया वो पुरुष हो गया जिसको इशारा करके बता रही थी कि कौन है। तो महिला उस तस्वीर वाले से कैसे संबंधित है, महिला क्या हो गई, उसकी बहन। अगला एक क्वेश्चन है कि दया का एक भाई अनिल है, तो दया है कोई, उसका एक भाई जो है अनिल है। और दया जो है चंद्रा का बेटा है, दया जो है चंद्रा का बेटा है, चंद्रा का बेटा हो गया दया। और बीमल जो है चंद्रा के पिता हैं, यानी बीमल जो यहाँ पे हो गया वो, 1 मिनट, बीमल जो है चंद्रा के पिता हैं, बीमल जो है चंद्रा के पिता हो गए। और अनिल का बीमल से, अब क्वेश्चन पूछता है अनिल का बीमल से क्या संबंध है, अनिल का बीमल से क्या संबंध है। ये इसके बेटा या बेटी हो सकते हैं, उनका बेटा और उनका बेटा नहीं पोता। तो आई थिंक तो हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। और तो आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात ये हमेशा ध्यान रखिए कि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस।
तो इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं। थैंक यू, और हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।